हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर एंगल ECD इक्वल एंगल EDC, देन प्रूव दैट एंगल ECA इक्वल एंगल EDB। तो यहाँ पर देखिए हमें एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि दोनों साइड से एक्सटेंड हुआ है। इट मीन्स एंगल ECD ट्राइंगल है एक, जिसे EDC को A तक बढ़ाया गया है, वैसे ही इधर B तक बढ़ाया गया है। अब हमें ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एंगल ECD ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल EDC के, एंगल EDC के। इट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये हमें पता है। हमें प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ECA, ये वाला जो एंगल है एंगल ECA, वो इक्वल है एंगल EDB के। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं ECD और EDC। ECD ये रे AB में बना हुआ है, वैसे ही EDC ये भी रे AD में ही बना हुआ है। वैसे ही ECA सेम रे में है और EDB भी सेम रे में। ये चारों ही एंगल्स जो है वो सेम रे में, रे AB में बने हुए हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर एंगल ACD को हम देखें, रे ACD को, तो ये 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर दो एंगल ACE, इट मीन्स ECA और ECD हैं। इसमें देखते हैं एंगल ECD के साथ किस एंगल को हम ले सकते हैं। ECD, एंगल ECD, इसका अपोजिट एंगल है ECA। ECA और ECD को अगर हम प्लस कर दें, दोनों एंगल्स को, इन दो एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसे हम लेते हैं एंगल ECD प्लस एंगल ECA इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर है। ठीक इसी तरह से इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से एंगल EDC प्लस, अब यहाँ एंगल EDC के साथ हम प्लस करेंगे इस वाले एंगल को, एंगल EDB को, एंगल EDB इक्वल 180 डिग्री। ये भी एक लीनियर पेयर है। इसे हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, दोनों ही लीनियर पेयर है, 180 डिग्री दोनों का सम। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए ECD एंड EDC दोनों इक्वल है और दोनों ही इक्वेशंस में एक में ECD और एक में EDC है। तो जब दोनों ही इक्वल हैं तो हम ECD की जगह पर EDC लिख सकते हैं। तो इससे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एंगल ECD प्लस एंगल ECA इक्वल एंगल EDC प्लस एंगल EDB। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड को इसके दोनों को लिया, यहाँ 180 इक्वल टू 180, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसे हम नहीं लिखेंगे, दोनों ही इक्वल है, ये हमें पता है, हमारी जानकारी के लिए ये काफी है। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ECD प्लस ECA एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड को EDC एंड EDB, इन दोनों को हमने इक्वल में ले लिया, बिकॉज इन दोनों के इक्वल है 180 डिग्री। सो ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि ECD इक्वल EDC है, तो हम यहाँ पर ECD की जगह पर ECD की जगह पर इसे लिख सकते हैं या इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल EDC, हम ECD की जगह पर EDC लिखते हैं, प्लस एंगल ECA इक्वल एंगल EDC, इसे हम एज इट इज रखेंगे, प्लस एंगल EDB। अब EDC एंड EDC दोनों ही साइड्स पर है तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, एंगल ECA इक्वल एंगल EDB। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ECA इक्वल EDB प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं प्रूफ। इस तरह से ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द गिवन फिगर A प्लस B इक्वल C प्लस D, देन प्रूव दैट LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया हुआ है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर LOM, ये पॉइंट O है, LOM एक लाइन है, इसके दोनों साइड पर कुछ एंगल्स बने हुए हैं, जैसे कि एंगल ABCD। P और Q एक दूसरी रे है जो कि स्ट्रेट लाइन इस
LOM लाइन के ऊपर बनी हुई है, इनसे बने हुए एंगल्स ABCD। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंगल POM एंगल A है, POL एंगल B है, LOQ एंगल D है और MOQ है एंगल C। ये चारों एंगल्स इस पॉइंट O के चारों तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ हमें ये चीज पता है कि किसी पॉइंट के चारों तरफ बने हुए एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ये हमें पता है। और अगर स्ट्रेट लाइन के किसी स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर कहलाती है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है A प्लस बी इक्वल C प्लस D। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इक्वल है एंगल C प्लस एंगल D के। बट ये कितनी डिग्री है ये हमें नहीं बताया गया, हमें केवल इनका सम इक्वल है ये बताया गया है। हमें प्रूफ करना है कि लाइन LOM वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है। आइए हम प्रूफ करते हैं। अगर हम LOM को प्रूफ कर लें कि ये 180 डिग्री है, इट मीन्स एंगल A और एंगल B का सम या एंगल C और एंगल D का सम, जो कि LOM के एक एक अलग अलग साइड पे बने हुए एंगल्स हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो आइए हम कैसे प्रूफ करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट O के चारों तरफ बने हुए एंगल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल कितने डिग्री होगा 360 डिग्री, क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ बने हुए एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। या सीधे सीधे ये कहना चाहिए कि किसी सर्कल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है तो यहाँ पर होगा 360। इसके बाद हमें क्या बताया गया है A प्लस बी इक्वल C प्लस D है। तो यहाँ हम A प्लस बी की जगह यहाँ पर C प्लस D की जगह पे हम A प्लस बी लिख सकते हैं। हम इसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B अगेन C प्लस D को A प्लस बी लिख सकते हैं इक्वल 360 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन देंगे A प्लस बी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल C प्लस एंगल D, इसलिए हमने यहाँ A प्लस बी अगेन लिखा। समझ रहे हैं आप, A प्लस बी यहाँ पर एज इट इज है, C प्लस D के स्थान पर हमने लिखा A प्लस बी, क्योंकि हमें पता है A प्लस बी इक्वल है C प्लस D की, तो ये हमने लिखा। अब एंगल A प्लस एंगल A हो गया 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B 2 एंगल B इक्वल 360 डिग्री। अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। 2 को यहाँ 360 को हमने 2 से डिवाइड किया ट्रांसफर करके एंगल A प्लस एंगल B इक्वल, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 180 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया कि एंगल A प्लस एंगल B है 180 डिग्री। अब जब एंगल A और एंगल B 180 डिग्री है, एंगल A कौन सा एंगल है POM, इसे हम लिखते हैं एंगल POM प्लस एंगल B है POL, एंगल POL इक्वल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हुआ। अब POM और POL को अगर हम जोड़ें तो कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पर देखिए POM प्लस POL, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़कर हम LOM कह सकते हैं। इसे हम एंगल LOM इक्वल 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल POM प्लस एंगल POL इक्वल एंगल LOM, ये है, इसलिए हमने लिखा इसे 180 डिग्री। LOM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब LOM 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इफ द एंगल is 180 degree, so it is a straight line या linear pair। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि एंगल LOM is 180 degree, so it is a straight line. Okay. Question number 6 is, in the given figure AOB is a line ray, OC is perpendicular to AB, there is another ray OD between rays OA and OC, prove that angle COD equal 1/2 अंडर ब्रैकेट एंगल BOD माइनस एंगल AOD। तो यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि AOB एक लाइन रे है, ओके,
इट इज अ लाइन रे। सेकेंड चीज बताया गया है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जब ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर तो यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री के, वो होंगे बी ओ सी एंड ए ओ सी, दोनों ही होंगे 90 डिग्री के। इसे हम लिख लेते हैं ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, सो बी ओ सी एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री। ये दोनों ही 90 डिग्री के दो एंगल्स बनेंगे। ओके, अब ये चीज हमें पता है, ठीक है। इसके बाद ए ओ बी जो कि स्ट्रेट लाइन है या लाइन रे है जो कि 180 डिग्री की होगी। तो इसमें कौन कौन से एंगल्स है, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो इसे हम नोट करते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। अब हमें पता है कि इसमें दो 90 डिग्री के एंगल है, ए ओ सी एंड बी ओ सी, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब बी ओ सी में तो और कोई एंगल है नहीं, लेकिन ए ओ सी में एक रे है ओ डी जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है, किसे, एंगल ए ओ सी को। अब ओ डी जो दो एंगल्स बना रही है वो कितने कितने डिग्री है हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि ओ डी जो है वो इन्हें दो अलग अलग एंगल्स में बांट रही है। तो इसे भी हम फिर से और डिवाइड कर देते हैं, किसे, ए ओ सी को। ए ओ सी के जो दो एंगल्स हैं इनका हम नाम यहाँ नोट कर लेते हैं। ए ओ सी में हम ए ओ डी एंड सी ओ डी ये लिखेंगे, समझ रहे हैं आप। ए ओ सी के दो एंगल्स का हम नाम लिखेंगे, इन्हें प्लस करके ए ओ डी प्लस सी ओ टी इक्वल ए ओ सी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस, अब ये बी ओ सी तो हमें पता है 90 डिग्री है, तो इसे हम लिख देते हैं 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। हमें इस तरफ के पार्ट को सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हम इसे 90 डिग्री नहीं लिख रहे हैं। हमें बी ओ सी को पता है साफ साफ कि ये 90 डिग्री है और इधर से हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हम इसे 90 डिग्री लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसे ट्रांसफर करते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 90 डिग्री। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, ए ओ डी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे हम यहीं पर रोकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है एंगल सी ओ डी इक्वल 1/2 एंगल बी ओ डी माइनस ए ओ डी। तो हम एंगल सी ओ डी को अगर लेते हैं तो हम प्रूफ करेंगे, हमें छोटे से बड़े को बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बड़े इक्वेशन से बड़ी जो चीज़ है उससे हम इस छोटे को लाकर प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम इसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेकन LHS इक्वल 1/2 एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी, ये हमने लिया। देन अब इसे हम 1/2 को एज इट इज रखते हैं। अब बी ओ डी एंगल बी ओ डी, अब बी ओ डी में कौन कौन से एंगल हैं, बी ओ सी एंड सी ओ डी, ये दो एंगल्स हैं बी ओ सी एंड सी ओ डी। और इसके अलावा बी ओ सी एंड सी ओ डी, यहां पर हमें एक लाइन और लेनी होगी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये हमने ए ओ डी लिया और यहाँ लिया सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री रखने से पहले हमें एक बार इसके तोड़कर ए ओ सी को ए ओ डी एंड सी ओ डी कर रहे हैं, उसके बाद फिर साथ में हमें बी ओ सी को प्लस करके इक्वल 180 डिग्री रखना होगा, क्योंकि हम इसे आगे हम यूज करेंगे, इसलिए ये हमें ध्यान से इस लाइन को यहाँ लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी ओ डी माइनस ए ओ डी। अब बी ओ डी के लिए देखिए, यहाँ पर बी ओ डी में कौन कौन से एंगल हैं, बी ओ सी प्लस सी ओ डी। यहाँ देखते हैं हम बी ओ सी एंड सी ओ डी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है बी ओ सी एंड सी ओ डी इक्वल क्या होगा, इसे हम अलग से देखिए सॉल्व करते हैं। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 माइनस एंगल ए ओ डी, ये आता है। ये कहाँ से आया, हमने सी ओ डी प्लस बी ओ सी को एक साथ रखा, सी ओ डी एंड बी ओ सी, आगे पीछे हो गया मुझसे,
BOC एंड COD है, COD एंड BOC इक्वल 180 को मैंने यहाँ रखा एंड इस AOD को कर दिया ट्रांसफर, तो ये हो गया माइनस AOD। तो यहाँ BOC प्लस COD इक्वल क्या होगा, BOC प्लस COD इक्वल होगा BOD, एंगल BOD इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल AOD। ओके, अब इस BOD को हमने इसे सॉल्व किया है अलग से, इसे हम अलग रखेंगे। यहाँ पर इस BOD की जगह पे हम रखेंगे 180 माइनस एंगल AOD, यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल AOD माइनस एंगल AOD। ये AOD इसके साथ है इसमें का, और ये AOD हमारा अलग से है जो कि पहले से ही था। अब हमारे पास दो AOD होगा, ये दोनों माइनस माइनस में है तो इन दोनों का सम हो जाएगा इक्वल 1/2 180 डिग्री माइनस 2 एंगल AOD, ये होगा एंगल 2 AOD। ओके, अब हम 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं 180 का मल्टीप्लाई हमने 1/2 से किया तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस यहाँ 2 से 2 कट हो गया तो ये बचा माइनस एंगल AOD, 90 डिग्री माइनस एंगल AOD ये बचा, ये आया हमारे पास 90 डिग्री माइनस एंगल AOD। इस इक्वेशन को जिसे हमने सॉल्व किया इसके साथ यहाँ पर ब्रैकेट में आप इसे लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर AOD इक्वल, हम AOD इक्वल क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल है 90 डिग्री, ये है। तो अगर हम AOD को जब ट्रांसफर कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल COD इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल AOD, ये बचा हमारे पास। अब 90 डिग्री माइनस एंगल AOD इक्वल क्या है, यहाँ पर एंगल COD है, तो यह 90 डिग्री माइनस एंगल AOD इक्वल हम COD लिख सकते हैं, तो इसके इक्वल हमने लिखा COD, एंगल COD। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना था एंगल COD इक्वल 1/2 BOD माइनस AOD, तो BOD माइनस AOD के इक्वल आ गया हमारे पास COD इसके अकॉर्डिंग, तो इट इज प्रूव्ड। This is question number 7. If angle ABC is 64 degree and AB is extended to a point X, draw a figure to show this information. If ray BY bisects angle CBX, then find measures of angle ABY and reflects angle YBX. तो यहाँ पर देखिए हमें एंगल ABC दिया हुआ है 64 डिग्री, ओके, एंड AB is extended to point X, तो AB को हम एक्सटेंड करते हैं पॉइंट X तक के। ड्रॉ ए फिगर टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इफ रे BY रे है वो एंगल CBX को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इससे जो दो एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल CBY एंड YBX इज इक्वल एंगल्स, दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है हमें एंगल ABY एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल YBX की हमें वैल्यू पता करनी है। यहाँ हम लिखते हैं टू प्रूफ measure of angle ABY and reflex angle YBX। ओके, देन हम यहाँ देखते हैं कि रे AX AB या ABX रे पर तीन एंगल्स बने हुए हैं, ABC, CBY एंड YBX। इन तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे जितने भी एंगल्स बने हुए, 3 एंगल 4 एंगल, सभी का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तभी ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल YBC प्लस एंगल YBX इक्वल 180 डिग्री। अब ABC तो हमें पता है कि 64 डिग्री है, प्लस YBC CBY या फिर YBC दोनों ही सेम है, तो YBC एंड YBX दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को सेम लिख सकते हैं, एंगल YBX प्लस एंगल YBX हमने एक जैसा लिखा इक्वल 180 डिग्री। अब YBX एंड YBX टू एंगल YBX हो जाएंगे,
इक्वल 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। एंगल वाई बी एक्स इक्वल, अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 एंड 116/2। ये 2 हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। तो एंगल वाई बी एक्स इक्वल होता है 2 5 जा 10, 1 एंड 6, 2 8 जा 16, 58 डिग्री। तो एंगल वाई बी एक्स एंड एंगल सी बी वाई हुए 58 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल वाई बी एक्स इक्वल एंगल सी बी वाई इक्वल 58 डिग्री। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल 58 डिग्री के हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एंगल ए बी वाई। तो ए बी वाई में दो एंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड सी बी वाई। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं एंगल ए बी वाई इक्वल एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी वाई। ये दोनों एंगल हमें लेने होंगे एंगल ए बी वाई के लिए। तो ए बी सी है यहाँ 64 डिग्री एंड सी बी वाई हमें 58 डिग्री फाइंड हुआ है, 58 डिग्री। सो एंगल ए बी वाई इक्वल 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 122 डिग्री। एंगल ए बी वाई इज 122 डिग्री। चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करनी रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स। अब रिफ्लेक्स एंगल आपको एक बार और बता चुकी हूँ मैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सेम वाई बी एक्स, रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स हमें कहा गया है। तो हम एंगल वाई बी एक्स को देखते हैं, वाई बी एक्स, इसे छोड़कर बाकी का जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स। तो ये जो होता है टोटल रिफ्लेक्स एंगल प्लस ये जो एंगल है, इट मीन्स वाई बी एक्स एंड उसका रिफ्लेक्स एंगल, दोनों का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम लेते हैं एंगल वाई बी एक्स प्लस रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इक्वल 360 डिग्री। ओके, तो अब वाई बी एक्स तो हमें पता है कितने डिग्री है, 58 डिग्री। यहाँ हम लिखते हैं 58 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इक्वल 360 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इक्वल 360 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 58 कम कर देंगे ट्रांसफर, फिर 360 माइनस 58 डिग्री हम करते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री में से 58 माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इक्वल 60 माइनस 58 2 बचता है, तो 302 डिग्री। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स की वैल्यू होती है 302 डिग्री एंड एंगल ए बी वाई की वैल्यू है 122 डिग्री। तो इस तरह से सारे एंगल्स यहाँ पर फाइंड हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस 9.1 के। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।